गुड मॉर्निंग। चलिए तो आज ना हम लोग बात करेंगे ग्रहों की युति। है ना, बहुत मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन रहा है आप लोगों का। देखिए तो इसको ना कुछ अलग तरीके से, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। क्यों? अगर मैं बात करूं केवल 5 प्लैनेट लेके मैं कॉम्बिनेशन निकालूं तो लगभग 1600 कॉम्बिनेशन है। तो इसका मतलब हजारों कॉम्बिनेशन निकल के आते हैं ग्रहों की युति से संबंध में। तो उन सबको रट्टा मारने से तो कई अच्छा है कि हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन भी समझेंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए एक घर है जहां पे 5 लोग रह रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि भाई कैसा असर होगा, क्या करेंगे। जाहिर सी बात है 5 लोग एक घर में हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होना स्वाभाविक है, होंगी ही। ठीक है, अब इसमें क्या क्या फैक्टर आएंगे पहले वो समझते हैं। इन पांचों व्यक्तियों का स्वभाव अलग अलग होगा जिसकी वजह से परेशानियां आएंगी। मान लीजिए घर में कोई फंक्शन है और ये व्यक्ति फास्ट काम करने वाला है, बहुत एक्टिव है, जल्दी जल्दी काम निपटाने वाला है। वहीं ये व्यक्ति, दूसरा पर्सन, बहुत स्लो मूविंग है। तो क्या प्रॉब्लम होंगी? झगड़े होंगे, भाई तू काम नहीं कर रहा, तू स्लो करता है। या फिर ये व्यक्ति उस काम को पूरा करने में असमर्थ होगा या कम असर होगा, यानी कि ये इसको दिया हुआ काम पूरा नहीं कर पाएगा। तो एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि मान लीजिए इन लोगों ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। ठीक है, ये प्लानेट दोनों और ये प्लानेट या ये इंसान ठीक 7 बजे रेडी हो गए, टाइम पे पहुंच गए। ये दो बेचारे लेट उठे और ये 8 बजे पहुंचे। तो क्या होगा? टाइम पे नहीं निकल पाए, ट्रेन छूट गई, काम नहीं बना। किस लिए नहीं बना? कि ये दो प्लानेट या ये दो व्यक्ति लेट हो गए उठने में, इन्होंने अपना काम नहीं किया। तो स्वभाव की वजह से कुछ वेरिएशन आएंगे प्लानिट की में या इंसानों में। दूसरी चीज, मान लीजिए ये 5 लोगों के रिलेशन कैसे हैं, मुझे ये देखना है। अगर ये पांचों अच्छे संबंध हैं, ये मित्र हैं, तो क्या होगा? एक दूसरे को सहयोग करेंगे, है ना, अपने घर में समृद्धि लाने का काम करेंगे। वहीं अगर ये आपस में लड़ाई झगड़ा करते बैठेंगे, शत्रु हैं एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो अपने काम में भी प्रभावित होंगे और दूसरे के काम को भी प्रभावित करेंगे गलत तरीके से। यही काम प्लानिट के एस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तीसरी चीज और देखिए। मान लीजिए इस घर का मुखिया यहां बैठा है। अब अगर ये प्लानिट लड़ेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, तो बात किसकी मानी जाएगी, चलेगी किसकी? जाहिर सी बात है मुखिया का घर है, वो निकाल देगा सबको बाहर अगर आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो। सामान्यतः केस में ऐसा होगा। लेकिन अगर ये मुखिया यहां बैठा है और ये वीक है, एक 78 साल का बुजुर्ग है जो बीमार पड़ा है, ठीक है, डिसीज्ड है, क्या अब ये कंट्रोल कर पाएगा इन चारों पे? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो अब इन चारों में लड़ाई झगड़े होंगे तो ये प्लानिट रोक नहीं पाएगा, यानी ये अपने घर को नहीं बचा पाएगा। अब मान लीजिए ये मुखिया जो है यहां नहीं बैठा, ये सामने बैठा है, इस घर का मुखिया सामने बैठा है। इन प्लानिट में, इन आदमियों में, इन लोगों में, किराएदार में आपस में लड़ाई हो रही है। क्योंकि यहां बैठ के ये इनको देख सकता है, अपने घर को मॉनिटर कर सकता है, तो ये कोशिश करेगा वहां जाके इनको रोकने की, क्योंकि उसको दिख रहा है कि झगड़ा हो रहा है। लेकिन यहां बैठने के बाद मजबूत होगा तो काम कर पाएगा, वीक होगा तो काम नहीं कर पाएगा। सिंपल सी बात। अगर ये खुद अस्पताल में है तो अपनी हेल्थ देखेगा बेचारा या अपना घर को देखेगा। अगर इस घर का मालिक लेट्स से यहां बैठ गया है, तो अब यहां बैठ के इसको अपना घर दिख नहीं रहा, यानी डायरेक्ट मॉनिटर नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा? कंट्रोल घर का बहुत कम हो जाएगा। तो कंट्रोल किसके हाथ में है? अब पूरा कंट्रोल इन 5 प्लानेट के हाथ में है या 5 लोगों के हाथ में है। इनकी जैसी स्थिति होगी उसके हिसाब से रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब चलिए ये 5 लोग यहाँ बैठे हैं। हमारा क्वेश्चन है कि भाई ठीक है, मुखिया की नहीं है या बैठा है, नहीं बैठा है, लेकिन चलेगी किसकी, रिजल्ट कैसा आएगा? ये व्यक्ति एक 78 ईयर्स का है, ये व्यक्ति एक 28 साल का है और एक ये व्यक्ति है जो 24 साल का है। सामान्यतः क्या है कि भाई ये बुजुर्ग आदमी है, इसकी चलेगी। कुछ घरों में ऐसा होता है, कुछ घरों में भाई ये 28 साल का एक प्रॉपर एज पे, इसकी चलनी चाहिए। कुछ घरों में हो सकता है 24 वाले की चले। तथ्य क्या कहते हैं कि भाई मान लीजिए ये 24 साल का है, लेकिन ये घर में सबसे ज्यादा कमा रहा है,
इनकम अच्छी। दूसरा, ये फिजिकली बहुत ताकतवर है। तीसरा, इसके जो संबंध हैं बहुत बड़े बड़े लोगों से है, यानी वो भी एक पावर ऑफ सोर्स हो गया, सोर्स ऑफ पावर हो गया, आई मीन, ठीक है। तो किसकी चलेगी? ये बुजुर्ग है, ठीक है, ये एज है इसकी, ये इफेक्ट डालेगा, लेकिन जो सबसे ताकतवर होगा, जो सबसे ज्यादा कमाएगा, फिजिकली डेवलप्ड है, जिसके बड़े लोगों से पहचान है, भाई उसकी चलेगी घर में। अब ये अगर अच्छा है तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये खराब है तो खराब रिजल्ट करेगा। आम सामान्यतः भाषा में इतना समझ में आया कि किस तरह से लोग काम करेंगे। लगभग उसी तरह से कुछ एनर्जीज काम करती हैं, कुछ प्रैक्टिकली समझते हैं इस चीज को आगे ले जाके। 10th हाउस में 3 प्लैनेट हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या साथ में बैठे प्लैनेट मित्र हो सकते हैं? आंसर है नहीं हो सकते। पंचदा मैत्री हम सब लोगों को पता है। साथ में बैठे प्लैनेट या तो न्यूट्रल हो सकते हैं, ठीक है, या आपके एनिमी हो सकते हैं, या बहुत ज्यादा एनिमी हो सकते हैं, यानी अति शत्रु जिसको हम बोलते हैं, लेकिन ये मित्र नहीं हो सकते। ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए बार बार रिपीट नहीं कर रहे। अब अगर ये मरकरी यहां बैठा है, बुध यहां बैठा है, जो लॉर्ड है तीसरे और छठवें घर का मैलेफिक प्लैनेट, ये इस घर को खराब करना चाहेगा। क्या कर पाएगा? डिपेंड करेगा कि क्या इस घर का मालिक जो शनि है, क्या इसको रोक पाएगा। पूरी तरह से तो देखिए रोकना संभव नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट डालने देगा, बाकी तो कंट्रोल कर लेगा। कब? जब ये सैटर्न स्ट्रांग होगा। किससे? भाई मरकरी से। ऑब्वियस सी बात है। अगर बुध से ये मजबूत है बहुत तो रोक लेगा, और अगर नहीं है तो ज्यादा असर आपका बुध का देखने को मिलेगा, मरकरी का देखने को मिलेगा, जो मैलेफिक प्लैनेट है, यानी कि खराब करने की कोशिश करेगा प्लैनेट को, सॉरी हाउस को। एक और चीज, 12th हाउस देखेंगे। अब यहां पे वीनस और जुपिटर, जुपिटर अपनी खुद की राशि में बैठा है, वीनस आपको उच्च राशि में बैठा हुआ देखा मिलेगा। अब किसकी चलेगी घर में? ये भी क्वेश्चन बनता है। जुपिटर तो 9th लॉर्ड है, तो बेनिफिक प्लैनेट हो गया। वीनस आपका दूसरे घर का और 7वें घर का लॉर्ड है, तो मैलेफिक ही हुआ, त्रिक भाव में भी बैठा है। अब ऐसे केस में क्वेश्चन ये है कि चलेगी किसकी? और चलेगी का मतलब, एक तो दशा चलेंगी तब कैसे काम करेंगे, एक जब दशा नहीं है सामान्यतः कैसे काम करेंगे। देखिए, हमने पढ़ा प्लैनेट की डिग्री देख लो, कौन सा बलवान है। लेट से ये 12 डिग्री का है, ये 18 डिग्री का है, तो हम बोले कि वीनस ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि 15 डिग्री के बहुत पास है, लगभग माने दोनों पास में ही है देखा जाए तो। एक दूसरा तरीका होता है जो ज्यादा प्रमाणिक है, उस चीज को हम समझ लेते हैं कि प्लैनेट का विन पावर कैसे देखा जाएगा और हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, अष्टवर्ग हमने पूरा पढ़ा हुआ है, अच्छे से समझा है। षडबल हमने बहुत ब्रीफ में पढ़ा है, डिटेल आपको नोट्स में मिल जाएंगे, हम इसको कैलकुलेशन स्टेज पे नहीं जा रहे। षडबल में 6 बल होते हैं। प्लैनेट कहां बैठा है? अपनी राशि में है, मूल त्रिकोण में है, उच्च में है, नीच में है, इससे उसको बल मिलता है। डायरेक्शनल बल होता है, जैसे सूर्य को 10th हाउस में ज्यादा बली माना जाता है। काल बल, कुछ प्लैनेट दिन में अच्छे होते हैं, कुछ रात में बली हो जाते हैं। चेष्टा बल यानी कि गति, गति मतलब अतिचारी, वक्रीय, मार्गीय, ये गति के बेस पे बल मिलता है। प्लैनेट के ऊपर जो एस्पेक्ट है उनसे बल मिलता है, और प्लैनेट का जो खुद का भाव है उसके ऊपर बल मिलता है। तो इन जब सारे बल को जोड़ देते हैं तो हर प्लैनेट का एक बल निकल के आता है, जिसे हम बोलते हैं षडबल। जिस प्लैनेट का षडबल बहुत ज्यादा होगा, स्ट्रांग होगा, उस प्लैनेट की चलेगी। 4 से 5 प्लैनेट बैठे हैं और एक प्लैनेट बली है, ग्रुप लीडर कौन होगा? जो सबसे ज्यादा बली होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उस प्लैनेट को दी जाएगी। अब दशा इनके अंदर किसकी आएंगी? मान लीजिए इसका बल कम है और इसकी दशा चल रही है, एक प्लैनेट है, इसका बल 4 का है और इसकी दशा चली, और ये है मैलेफिक। इसके अंदर एक प्लैनेट की दशा आई जो है आपके लिए बहुत बेनिफिक, और उसके पास बल है 9 का, तो ये मैलेफिक की काम नहीं करेगा, काम करेगा बेनिफिक वाली दशा का, क्योंकि पावर इसके पास ज्यादा है। ठीक है, लकीर का फकीर मत बन जाइएगा केवल अकेले षडबल को देख के नहीं है। आपको कई बार बताया है एस्ट्रोलॉजी में कई तरह के कॉम्बिनेशन काम करेंगे, तो लेकिन षडबल उनमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इष्टबल का अष्टबल भी हम लोग आगे देखेंगे, अष्टवर्ग बल भी हम देख चुके हैं। ये प्रस्तर अष्टवर्ग है। लेट से सैटर्न यहाँ पे बैठा है,
प्रस्तर अष्टवर्ग ये नहीं बता रहा कि लीडर कौन होगा, प्रस्तर अष्टवर्ग ये बता रहा है कि सैटर्न अगर यहाँ पे है तो भाई बेनिफिक है। तो यूजुअली गोचर में जब सैटर्न यहाँ आ जाएगा तो वो अच्छा काम करके देगा, ठीक है। ये षडबल में लीडर नहीं चुना जाएगा, ये दूसरे ग्रहों से संबंध देखा जाता है प्रस्तर अष्टवर्ग में कि शनि का दूसरे ग्रहों से संबंध देखने पे 7 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं फॉर एन एग्जाम्पल। तो प्रस्तर अष्टवर्ग आपको हेल्प कर सकता है ये चीज जज करने में। मूलतः हम बात करेंगे षडबल की। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देख लेते हैं। चार्ट है हमारे पास, कुछ नंबर्स आपको साथ में लिखे मिलेंगे, जैसे मून के सामने 5 है, जुपिटर का 6 है, सैटर्न का 3 है। ये प्रस्तर अष्टक वर्ग के जो पॉइंट्स है वो भी मेंशन कर दिए कि यहाँ पे छठवीं राशि में पहले घर में शनि 3 पॉइंट लेके बैठा है इस तरह से। तो मैलेफिक दिख जाता है आपको कि भाई सैटर्न मैलेफिक हो गया, यहाँ पे जुपिटर न्यूट्रल हो गया, मून यहाँ पे आपका बेनिफिक हो गया इस पॉइंट पे। लेकिन राशि 11वें हाउस का लॉर्ड मैलेफिक ही होगा, ये बात तो सही है। इसकी दशा आएगी तो क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, लेकिन जब गोचर में यहां होगा तो अच्छा रिजल्ट देगा, यही अष्टवर्ग बोलता है हमारा। चलिए चार्ट है आपके सामने महेंद्र सिंह धोनी का, एक दो एग्जांपल लेते हैं कि युति कॉम्बिनेशन कैसे काम करते हैं, दशाएं जब चेंज होंगी तो क्या होगा, है ना। पहले भी डिस्कस किया है कि करियर इनका स्टार्ट होता है राहु की दशा में, बहुत अच्छा पूरा ये राहु के टाइम में बहुत अच्छा करियर चलता है इनका। अब देखिए राहु के अंदर दो पीरियड है, एक पीरियड आता है जुपिटर का और एक पीरियड आता है सैटर्न का। अब आपसे पूछा जाए कि राहु के अंदर जुपिटर आएगा तो क्या होगा और राहु के अंदर सैटर्न आएगा तो क्या होगा, ठीक है। उससे पहले क्वेश्चन क्या है कि भाई राहु बेनिफिक है कि मैलेफिक है। राहु केतु जिसके साथ है और जिसके एस्पेक्ट में है उस जैसा रिजल्ट देते हैं। एस्पेक्ट किसी की है नहीं फिलहाल, मंगल की नहीं है, सैटर्न की नहीं है, ठीक है। वीनस के साथ बैठा है, वीनस यहाँ पे 6 पॉइंट लेके बैठा है, पहली चीज तो ठीक है। 9th हाउस का लॉर्ड है तो यानी बहुत बेनिफिक प्लानेट, सबसे बेनिफिक प्लानेट इस कुंडली के लिए, और ऊपर से आपका 6 पॉइंट लेके बैठा है। अब देखिए इसके षडबल क्या है, षडबल की टेबल यहाँ सामने है। मैं अगर वीनस का षडबल बात, चलिए सन से बात करते हैं। सूर्य को कम से कम, ये न्यून जो लिखा है इसका मतलब ये हर कुंडली के लिए सेम होगा, सूर्य को 6.5 पॉइंट का बल चाहिए होता है बली कहलाने के लिए। कितना लेके बैठा है 9.6, सूर्य बहुत बली है इस कुंडली में, ठीक है। 12th हाउस का लॉर्ड है, बैठा कहाँ है 10th हाउस में और 6 पॉइंट के साथ में, यानी बेनिफिक कंडीशन में बैठा है, हालांकि 12th का लॉर्ड है, ठीक है। जुपिटर की बात करें, जुपिटर को 6 चाहिए बली होने के लिए, कितना है 9.2 लेके बैठा है। जुपिटर कहाँ का लॉर्ड है, आपके चौथे का और 7वें घर का लॉर्ड है, बैठा लग्न में है, 4 पॉइंट लेके बेनिफिक बन के अष्टवर्ग की वजह से। केंद्राधिपति दोष की बात करेंगे तो समझ लीजिए केंद्राधिपति दोष लगने से प्लैनेट मैलेफिक नहीं होता, ये डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हमने कहा राहु बेनिफिक हो गया क्योंकि राहु वीनस के साथ बैठा है, वीनस को 5.5 पॉइंट चाहिए, 7.2 लेके बैठा है, यानी षडबल में बहुत स्ट्रांग है, 9th हाउस का लॉर्ड है और अष्टवर्ग में 6 पॉइंट के साथ बैठा है। तो राहु जो रिजल्ट देगा किसके देगा भाई, वीनस के देगा। तो अच्छी बात है, राहु की दशा में पूरा करियर बन गया। राहु में जुपिटर आएगा तो सोचिए 9.2 की पावर के साथ आएगा। क्या हुआ 2007 में राहु में जुपिटर आता है और ये T20 के कैप्टन बना दिए जाते हैं, ठीक है। और पता है सबको T20 जो जो फर्स्ट ये कैप्टनसी उसमें रिजल्ट क्या आया ये भी हमें पता है, हालांकि वो टीम का नाम है तो इसलिए वो मंडेन एस्ट्रोलॉजी में चला जाता है, हम अभी केवल एक पर्सन की बात कर रहे हैं। तो इनको T20 में कैप्टनसी मिल जाती है जुपिटर के आने से। चलिए अब मैं आपसे कहूं कि राहु में सैटर्न आ गया तो क्या होगा, मूल त्रिकोण राशि 6वें घर में है, देखा जाए तो सैटर्न मैलेफिक कहलाएगा और यहां पे भी 3 पॉइंट लेके बैठा है, यानी कि मैलेफिक प्लैनेट हुआ। क्या राहु के अंदर सैटर्न आएगा तो बहुत मैलेफिक इफेक्ट दे पाएगा, तो हम क्या देखेंगे भाई, इसका षडबल देख लेते हैं। सैटर्न को चाहिए 5 पॉइंट, है 5.8 का, यानी कि अपने बल से थोड़ा सा ऊपर है, सही बात है बिल्कुल। लेकिन वीनस का षडबल कितना है, राहु किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, वीनस को। ये 7.2 के षडबल के साथ बैठा है, क्या शनि इफेक्ट दे पाएगा,
कितने इफेक्ट दे पाएगा, बहुत माइनर से इफेक्ट दे पाएगा। ठीक है, पहली चीज तो ये हुई। दूसरा, इस पीरियड में क्या हुआ, इस पीरियड में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला, आईसीसीआई ओडीआई आपका प्लेयर ऑफ द ईयर मिला था, पद्मश्री भी इसी पीरियड में इनको मिला। अगर प्लैनेट मैलेफिक है, षडबल नहीं है या कम है दूसरे प्लैनेट से, तो वो उसकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इन 3 प्लैनेट की बात करूंगा तो यहां लीडर कौन स्पष्ट रूप से दिखता है, 9.2 के साथ जुपिटर मेरा लीडर कहलाएगा। इन दोनों की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग कौन, स्ट्रॉन्ग कहलाएगा आपका सन 9.6 की लॉर्डशिप के साथ, यानी षडबल के साथ आपको सामने बैठा दिखाई देगा। तो एक तरीका तो हमारे पास ये आ गया, हम षडबल देख के एनालिसिस कर सकते हैं कि के ग्रह में दूसरे ग्रह की दशा आएगी या साथ में बैठे प्लैनेटों की भी दशा आती है तो कैसे रिएक्ट करेंगे। ग्रुप लीडर यानी चलेगी किसकी, उस पर्सन की चलेगी जो ताकतवर होगा। अब सब तरह की ताकत मतलब 6 तरह से अलग अलग मिलने वाला बल, और वो बल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन होगा उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, है ना। फिर से एक बार, अष्टवर्ग को ही लेके नहीं चल, सॉरी षडबल अकेले को लेके नहीं चलना, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सोर्स हो जाता है। अब एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। ये चार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार करते हैं, क्योंकि इसमें आपको दिखेगा, देखिए एक सेकेंड, 4 प्लैनेट एक घर में बैठे हैं, 3 प्लैनेट दूसरे घर में बैठे हैं, एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, यानी कुंडली के 7 प्लैनेट तो आपस में कंजंक्शन या एस्पेक्ट में बैठे हैं, युति बना के बैठे हैं, कहीं ना कहीं इनका रिलेशन बन रहा है। DG9 इसमें इसलिए लिया हुआ है कि ये देखना है, ये चार्ट है एक तो अजय देवगन जी का, मुझे समझना है कि इसमें वीनस और आपका 8 कहां से आया। मैं अगर 10th लॉर्ड को देखूं तो 10th में राशि है आपकी मेष, डोमिनेंस वर्चस्व की, बैठी है 5th हाउस में, मंगल अपनी स्वराशि में बैठा है, तो प्लैनेट तो अच्छी जगह बैठा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। लेकिन वीनस या फिर 3rd हाउस या फिर मून का इफेक्ट कहां से आया, मून एक्टिंग देता है आपको, वीनस आर्टिस्ट बनाता है आपको, 3rd हाउस कम्युनिकेशन देता है, क्रिएटिविटी भी दे देगा, 5th हाउस भी आपको इमेजिनेटिव चीजें देता है। ठीक है, जब मैं इसका लग्न चार्ट देखता हूं यहां पे, तो मुझे मार्स के ऊपर एक तो 11वें घर की मून और जुपिटर की अर्गला दिखती है, और मार्स के ऊपर और कोई अर्गला नहीं है, तो वीनस इन्वॉल्व नहीं हो रहा। 10th हाउस के ऊपर ना तो 11th हाउस की कोई अर्गला है, ना सेकंड की अर्गला है, ना 4th हाउस की अर्गला है, तो वीनस का इंपॉर्टेंस कहां से बढ़ा। मैंने आपको एक बात बताया था कुछ दिन पहले जब हमने रेट्रोग्रेड प्लैनेट डिस्कस किए थे। रेट्रोग्रेड मतलब आपका जन्म हुआ जिस समय ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड थे, इनकी इंटेंस एनर्जी आपके अंदर है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि आप अपने ऑक्यूपेशन के लॉर्ड के सहारे बैठे। अगर आप इस इंटेंस प्लैनेट की एनर्जी जो यहाँ जुपिटर है और जहाँ वीनस है, अगर इनको यूज कर लें अपनी लाइफ में, तो आप उस फील्ड में भी अच्छा कर सकते हैं अगर आपको कॉम्बिनेशन सपोर्ट कर दें। मून का एक्टिंग का सपोर्ट आता है, नवमांश पे जाऊंगा अगर तो देखता हूं कि क्या 10th लॉर्ड मंगल का कोई संबंध है। पहले ढूंढते हैं यहाँ पे मंगल कहाँ है, मार्स कहाँ बैठा हुआ है नवमांश में। नवमांश में आपको मार्स मिल जाएगा यहाँ बैठा हुआ। ठीक है, मार्स के ऊपर आप देखेंगे 4th हाउस से वीनस की अर्गला दिखेगी आपको। क्लियर है ये चीज। चलिए, यहां से आपको मरकरी का भी दिखेगा 11th हाउस की अर्गला। ये तो हुआ हमारा लग्न चार्ट के 10th लॉर्ड का हाल। अब यहां देखिए, इसका लॉर्ड कौन है, मून है। मून खुद की अर्गला दे रहा है, 11th हाउस से मून एक्टिंग देता है। क्या 10th लॉर्ड जो मून है उस पे किसी की अर्गला है, उस पे 11th हाउस से वीनस की अर्गला है, यानी कि नौमांश में ये वीनस लग्न चार्ट के मंगल को भी अर्गला देता है। D9 के वीनस, D9 में वीनस 10th लॉर्ड जो नौमांश का है उसको अर्गला देता है, और ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, इसकी इंटेंस एनर्जी इस जातक में है। तो क्या एज अ प्रोफेशन वीनस को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है, और फैमिली बैकग्राउंड भी उसी लाइन का था तो बिल्कुल करना चाहिए था। तो केवल ये समझने के लिए हमने थोड़ा सा मैंने यहाँ पे D9 लिया है, हालांकि इसको बाद में डिटेल में बहुत डिस्कस करेंगे। चलिए अब समझते हैं प्लानिटरी
जब कंजक्शन में युति में दशाएं आएंगी तो कैसे काम करेंगी। एक अच्छी चीज ये है, इनके साथ भी क्या हुआ है कि पूरा करियर राहु की दशा में स्टार्ट हुआ और उसकी दशा में बेहतरीन चला। 2002 से राहु की दशा स्टार्ट होती है 2020 तक, ठीक है। अब देखिए 2000, एक सेकेंड एक बार चेक करो जरा इसका दशा, सॉरी इनका 83 से है। नहीं, चेंज कर लो। हाँ ठीक ठीक ठीक, 83 से है ना। हाँ देखिए इनका राहु को दशा 83 से चलता है 2001 तक, ठीक है। इस ड्यूरेशन में क्या होता है, राहु के अंदर मरकरी आया। अब अगर मैं आपसे पूछूं राहु के अंदर मरकरी आएगा तो क्या होगा। मरकरी कहां का प्लैनेट है, आप देखोगे इस घर का है, ठीक है। आपको 12th हाउस का दिखता है और यहां पे दिखता है आपको 3rd हाउस का, मैलेफिक है। हालांकि आपको दिखेगा यार नीच भंग राजयोग बनता हुआ, है ना, मरकरी के ड्यूरेशन पे। चलिए मरकरी के पास पॉइंट कितने, 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट होने चाहिए बली होने के लिए, मरकरी के पास 5.7 है, लेकिन निजभंग राजयोग भी बना रहा है। इस पीरियड में क्या होता है, इनकी फूल और कांटे मूवी रिलीज, पहली पिक्चर रिलीज होती है, सबको पता है उसका रिजल्ट क्या है, इनको अवार्ड भी मिल जाता है इस मूवी के लिए, ठीक है। मैलेफिक प्लैनेट है मरकरी देखा जाए चार्ट के हिसाब से, लेकिन नीच भंग राजयोग बना रहा है तो रिजल्ट दे दिए उसने। चलिए यहां तक ठीक है। अब अगर राहु के अंदर सैटर्न की दशा आ जाए, क्वेश्चन ये है, राहु के अंदर सैटर्न आ गया। सैटर्न क्या है भाई, 7th लॉर्ड है, 8th का लॉर्ड है, मूल त्रिकोण राशि 8वें घर में है, ये तो बहुत ही ज्यादा मैलेफिक हुआ। अब राहु के अंदर सैटर्न आएगा तो ऑब्वियस सी बात है, समझ के लगेगा कि परेशानी क्रिएट करेगा। ऊपर से नीच राशि में बैठा है, चार्ट में देखिए 10th हाउस में नीच राशि में बैठा है और इसकी अंतरदशा आ जाए, ऊपर से ये मैलेफिक प्लैनेट है, खत्म करेगा करियर को, करेगा या नहीं करेगा, प्रश्न ये है। तो आंसर है नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि सैटर्न के पास, बार बार क्यों चेंज हो रहा है, सैटर्न के पास षडबल कम है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रूप से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। एक इसका एग्जांपल देखते हैं, राहु की दशा खत्म हुई इनकी और जुपिटर की दशा शुरू हुई, जुपिटर में आता है सैटर्न। इफेक्ट देखिएगा, इफेक्ट कैसे पड़ेंगे। इस ड्यूरेशन में इनकी मूवी आती है एक युवा, एक मूवी आती है काल, और ओमकारा भी शायद लगभग इसी टाइम पे आई थी। ये 3 मूवी थी इनकी। इनके जो बिजनेस थे वो मीडियम एवरेज बिजनेस थे, हालांकि ओमकारा के लिए इनको कुछ अवार्ड भी, इनको नहीं मूवी को मिले, हालांकि हम वो बात नहीं कर रहे, पर्सन की बात कर रहे हैं अभी। ये 2 मूवी के रिजल्ट जो रहे ये एवरेज मूवी काउंट हुई, इनको बहुत सक्सेस नहीं कहा जा सकता और बिल्कुल फेल भी नहीं, बहुत एवरेज मूवी मानी गई। जुपिटर में सैटर्न आया, जुपिटर का डिग्री जरा देखें, मतलब षडबल देखिएगा, 8 का षडबल लेके बैठा है जुपिटर और सैटर्न 4.2 का लेके बैठा है। क्या फेल करा सकता है, जुपिटर के अंदर अगर सैटर्न आ जाए, 9th लॉर्ड है जुपिटर, बेनिफिक प्लैनेट के अंदर मैलेफिक की दशा आ गई तो हम क्या सोचेंगे भाई, सैटर्न की अंतरदशा आ रही है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ये बहुत ही मैलेफिक प्लैनेट है, ऊपर से 10th हाउस में नीच राशि में बैठा है। लेकिन नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सैटर्न 4.2 के षडबल के साथ बैठा है, इतनी ताकत नहीं है कि जुपिटर के प्रेशर को कम कर सके, बहुत स्पष्ट है। अब अगर ऐसा नहीं है, फिर समझिए अगर ऐसा नहीं है तो इन मूवी के एवरेज क्यों लाके दिया, इसलिए दिया, क्या जुपिटर इस घर को देख पा रहा है, गौर से ये समझिए, क्या जुपिटर की एस्पेक्ट है यहाँ पे, नहीं है। जुपिटर की एस्पेक्ट आपकी 7th यहां आ जाएगी, 9th यहां आ जाएगी, ठीक है, यानी इस घर को जुपिटर नहीं देखेगा। लेकिन सैटर्न बैठा यही है, इसीलिए सैटर्न थोड़ा सा ज्यादा प्रभावी हो गया। अदरवाइज अगर जुपिटर कहीं से भी इस हाउस को एस्पेक्ट कर रहा होता 8 के सडबल के साथ में, तो सैटर्न बहुत माइनर से इफेक्ट दे पाता। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, बहुत क्लियर भाषा में, आसान सी लैंग्वेज में।
हम षडबल को चेक कर सकते हैं प्लानेट की दशा अंतरदशा में और रिजल्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना इफेक्ट आएगा और रेमेडियल मेजर किस हिसाब से देने रहेंगे। अच्छा, एक चीज और है, इनने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, तो जिसमें पहली मूवी इन्होंने राजू चाचा के नाम से लॉन्च की, सबको पता है फेलियर था, यू मी हम, और कई सारे इनके वेंचर फेल हुए। इनका खुद का जो प्रोडक्शन हाउस था उसके रिजल्ट कम है इनकी एक्टिंग करियर के कंपैरिजन में। इसका रीजन क्या है? देखिए, यह है आपका इंडिपेंडेंस हाउस, बिजनेस का हाउस, जिसका लॉर्ड की हालत क्या है? नीच राशि में बैठा है। नीच राशि में बैठने का मतलब थोड़ा सा कमजोर मान लिया, क्योंकि जहां ये बैठा है उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं, यही समझा हमने, इसको नहीं पसंद वो चीजें। ठीक है, चलिए अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज, लेकिन यहां बैठा प्लानेट 10th एस्पेक्ट यहां डालेगा, तो क्या अपने घर को खराब करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। पर चूंकि नीच राशि में बैठा है तो खुद परेशान है, तो बहुत ज्यादा इंप्रूव अपने घर को नहीं कर पाएगा। अब वहीं आप देखिए ये जुपिटर जो बैठा है, इसकी 5th एस्पेक्ट यहां आएगी, दिखता है। जुपिटर आपके लिए बहुत बेनिफिट प्लानेट है, तो जुपिटर की दशा में अगर इन्होंने कोई प्रोडक्शन किया, अपनी मूवी प्रोड्यूस की, तो बहुत हिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? 5th एस्पेक्ट जुपिटर की आएगी 10th राशि पे, जो है इसकी नीच की राशि। तो जहां प्लैनेट बैठा है वहां से अपनी नीच राशि को देखेगा तो क्या रिजल्ट देगा? यानी अब इस केस में क्या होगा, जुपिटर तो देखेगा नीच दृष्टि से, यानी खराब करेगा, सैटर्न बचाने की कोशिश करेगा, पर जुपिटर ज्यादा बली है सैटर्न से, क्योंकि जुपिटर डायरेक्ट देख रहा है, ऊपर से 8 का बल है उसके पास, तो ताकतवर दोनों में कौन हुआ? जुपिटर हुआ। इसीलिए पर इस वाले घर में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। सैटर्न बचाने की कोशिश जरूर करेगा, और गोचर के हिसाब से हो सकता है कई जगह बचा भी ले, दैट डिपेंड्स, जब हम ट्रांजिट पढ़ेंगे। लेकिन बली प्लानिट बली ही रहेगा, फिर वो कहीं देखेगा अच्छी दृष्टि से देखेगा तो अच्छे काम कर देगा, गलत दृष्टि से देखेगा तो नीच दृष्टि से देखेगा तो थोड़े से इफेक्ट चेंज कर सकता है। एक और चीज है इसमें, जुपिटर की जैसी इनकी दशा स्टार्ट होती है, आपने नाम सुने होंगे, एक भगत सिंह अच्छी लेजेंडरी मूवी आई थी, कंपनी एक मूवी आई थी 2002-3 के लगभग, तब जुपिटर की दशा स्टार्ट ही हुई थी। यानी वहां इनको बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट मिले जुपिटर की आने से। षडबल दिखाएगा आपको, एक तो 9th हाउस का प्लानेट, देखिए बेशक 9th हाउस का हो, लेकिन अगर षडबल नहीं है, षडबल का मतलब समझे, हर तरह का बल, केवल डिग्री नहीं, प्लेसमेंट कहाँ है, किस राशि में बैठा है, संबंध कैसे है, काल बल, दिग्बल, ये सारी चीजें मिक्स करके एक बली बनता है प्लानेट। तो बेशक डिग्री में कोई प्लानेट से ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन अगर षडबल में ये ताकतवर है तो अच्छे रिजल्ट देगा, अगर अच्छा प्लानेट है तो। अब हमको इसके अलावा क्या पढ़ना है? फिक्स रूल पढ़ने हैं। अब आप बोलेंगे वो क्यों पढ़ना है? देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट समझिए, ये सब पढ़ने के बाद भी लेट से दो लोग साथ बैठे हैं, दो पुजारी साथ में बैठे हैं, तो क्या प्लानिंग करेंगे बैठ के? डिपेंड करेगा, इनका बल खराब है लेकिन प्लानिंग किसकी करेंगे? कोई पूजा पाठ के कर्म की बात करेंगे। वहीं दो चोर, दो थीफ एक साथ बैठ जाएं तो क्या प्लानिंग करेंगे? तो इसी तरह हर ग्रह का एक मूल स्वभाव है, और वो दोनों मिलकर क्या काम करते हैं, इनकी कुछ फिक्स प्रवृत्ति है। सैकड़ों हजारों कॉम्बिनेशन है, हम सारे बात नहीं करेंगे, हम कुछ कॉम्बिनेशन समझेंगे जो वास्तव में प्रामाणिकता के साथ अधिकांश जगह पे काम करते हैं। तो अभी तक तो आपको समझ में आया फिलहाल कि षडबल बहुत अच्छा टूल है ये जानने का कि ग्रहों की युति कैसे काम करेगी, चाहे 4 ग्रह हो चाहे 5 ग्रह हो। षडबल बहुत महत्वपूर्ण टूल है, इसके अलावा एक दो टूल और हैं जो कुछ कम इंपॉर्टेंस के हैं, वो भी हम आगे जाके समझ लेंगे। तो कल हम आगे देखेंगे कि बाकी के जो फिक्स रूल हैं वो कैसे काम करते हैं।